ये सेस्ना प्लेन कालाहारी डेजर्ट के ऊपर से गुजर रहा था। इसमें बैठे 5 जाने लोग अपनी ज़िंदगी का यादगार सफ़र कर रहे थे। कालाहारी के बीचों बीच जहां इंसान का रहना इम्पॉसिबल है, वहां अचानक इनके जहाज़ में एक मसला हुआ और पायलट ने प्लेन को क्रैश लैंड कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री वाला। नाजरीन, साउथ अफ्रीका में वाक़िया कालाहारी डेजर्ट 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर पहला दुनिया का छठा बड़ा डेजर्ट माना जाता है। यह अफ्रीकन शहरों की तरह इतना खुश्क तो नहीं और इसी वजह से यहाँ 320 अलग अलग वाइल्ड लाइफ बसती है। इस वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए दुनिया भर से लोग डेजर्ट सफारी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि इसको साउथ अफ्रीका की 3 कंट्री आपस में शेयर करती है। इनमें बोट्सवाना के पास कालाहारी डेजर्ट का सबसे बड़ा शेर है। बोट्सवाना की कैपिटल गैब्रोन में एक कुरियर कंपनी का डायरेक्टर कॉल डू प्लेसिस ने एक प्राइवेट प्लेन चार्टर किया। वो अपने दोस्तों को कालाहारी डेजर्ट के शानदार नज़ारे दिखाने के लिए उनको 600 किलोमीटर दूर मोन नामी एक गांव में लेकर जाना चाहता था। उनके इस ट्रिप का मकसद एडवेंचर के साथ साथ बिजनेस इवेंट को कवर करना भी था। ये जहाज सेस्ना 414 था, जिसमें 5 लोग बैठने के लिए एक्साइटेड थे। टेक ऑफ करते ही जहाज कालाहारी डेजर्ट के ऊपर से होते हुए मोन की तरफ जा रहा था। ये सफर था तो 2 घंटों का। एक ही घंटे के बाद लेनिट ने, जो कि पहले ही घबराई हुई थी, उसने प्लेन के एक विंग में से ऑयल लीक होता हुआ देखा। पहले तो उसने सोचा ये नॉर्मल है, फिर उससे रहा नहीं गया और उसने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर की। और जब पायलट को बताया गया तो उसने एहतियातन प्लेन का वो विंग बंद कर दिया जिससे ऑयल लीक हो रहा था। पायलट के ख्याल से इसमें कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि सेस्ना में अभी भी एक इंजन बचा था। प्लेन अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया जा रहा था। पायलट ने इमरजेंसी में गैब्रोन कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया, लेकिन कालाहारी के बीचों बीच रेडियो भी काम करना छोड़ गया था। अब जहाज को बचाने का एक ही तरीका था, किसी सीधी जगह पर लैंड करवा दिया जाए। पायलट को नीचे सिर्फ छोटी बड़ी चट्टानों और झाड़ियों के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आया। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था अपनी जान बचाना। पायलट ने सबको ब्रेस पोजीशन में आने को कहा और जहाज को झाड़ियों के बीच में क्रैश लैंड कर दिया। क्रैश लैंड होने के बाद अंदर बैठे पैसेंजर को सिर्फ इतना याद था कि जमीन से बहुत करीब पहुँचने पर उनको कई जानवरों का झुंड भागते हुए दिखाई दिया। चंद मिनटों में जब सबको होश आया तो चारों तरफ धुआं और आग थी। लेनिट का हाथ जल चुका था और उसके हस्बैंड की लंग्स डैमेज हो गई थी। फिर सब ने मिलकर उसको रक्त के साथ सीधा खड़ा कर दिया। इन दोनों के अलावा किसी और को सीरियस चोटें नहीं लगी थी। अभी उन्होंने खुद को संभाला ही था कि प्लेन से लीक होने वाला फ्यूल ने आग पकड़ ली और पूरा प्लेन एक जोरदार धमाके में फट पड़ा। और आपको यहाँ बताते चलें कि हर प्लेन में एक इमरजेंसी ट्रांसपोंडर लगा होता है, जो रेडियो खराब होने की सूरत में प्लेन की लोकेशन कंट्रोल टावर को भेजता है। जब पायलट ने यह बताया कि सेस्ना में ट्रांसपोंडर नहीं है तो सबके पांव तले जमीन निकल गई। यानी अब इतने बड़े डेजर्ट में उनकी लोकेशन किसी को भी मालूम नहीं। कालाहारी के बीच में ये लोग फंसे हुए थे, जहां ना इनके पास अब पीने को पानी है और ना खाने को कुछ। सबको यही उम्मीद थी कि अब कोई रेस्क्यू टीम आएगी और उनको यहाँ से निकाल जाएगी। रेस्क्यू टीम तो तब आएगी जब उनको लोकेशन का पता होगा, और अगर इनको इस वीराने में ढूंढना शुरू भी करें तो उनको कई दिन लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। इतने में दिन ढलने लगा और उन्हीं ने प्लेन की आग को इस्तेमाल करके एक बोन फायर लगा लिया। सारी रात खूंखार जानवरों की आवाज़ें उनको आती रही, लेकिन शायद वो बोन फायर ही थी जिसने जानवरों को दूर रखा हुआ था। अब दूसरा दिन हो चुका था, लेकिन रेस्क्यू टीम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अब इनको पानी की प्यास लगना शुरू हो गई थी। फिर इन्हीं ने पत्तों पर पड़ने वाली ओस को पीना शुरू कर दिया, लेकिन इन्होंने चंद कतरे ही पिए थे कि सूरज सर पर आ चुका और ये ओस भी गायब हो गई। इतने में उनको जहाज की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक पैसेंजर प्लेन ठीक इनके ऊपर से गुजर रहा था। उन्होंने धुआं छोड़ा, आवाज़ें दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इतने ऊपर से इनको नोटिस करना नामुमकिन था। अब इनको यहीं अपनी मौत दिखाई दे रही थी।
आखिरकार कुरियर डायरेक्टर और पायलट ने इस डेजर्ट में मदद ढूंढने का फैसला किया। ये फैसला था तो खतरनाक, लेकिन इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो लोग जख्मी साथियों को पीछे छोड़कर रवाना हो गए और उनको कहीं भी पानी का एक कतरा भी नजर नहीं आया। और दूसरी रात को अचानक बारिश हो गई, लेकिन ये बहुत कम देर के लिए हुई थी कि जख्मी लोग कहीं भी पानी इकट्ठा ना कर सके। प्लेन क्रैश को अब 2 दिन हो चुके थे। कार्ल और पायलट बेहाल और लगातार डेजर्ट में चलते रहे, लेकिन इनको कोई इंसान नजर नहीं आया और ना ही कोई पानी का कतरा। दूसरी तरफ क्रैश साइट पर नैप को एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन और डैमेज लंग्स की वजह से पैनिक अटैक करना शुरू हो गए। क्योंकि वो पिछले 2 दिन से सीधा खड़ा हुआ था, उसने अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया और थोड़ी दूर जाते ही रात की बारिश का पानी एक दरख्त के सुराख में इकट्ठा हुआ था। ये मुश्किल से 1 गिलास भी पानी नहीं था, जिसको सभी ने शेयर करके पिया। तीसरा और छठा दिन इन्होंने ऐसे ही गुजारा कि अब सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हो। और दूसरी तरफ पायलट और कार्ल पिछले 4 दिनों से चल ही रहे थे। 5वें दिन की एंडिंग में कार्ल और पायलट को दूर से एक हट की छत दिखाई दी। हट के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी। ये देखकर इनके जान में जान आई। इन्होंने सबसे पहले अपनी पानी की प्यास बुझाई और रेडियो करके कंट्रोल टावर को अपना सारा माजरा सुनाया। रेस्क्यू टीम पहले से ही इनको कालाहारी में तलाश कर रही थी, लेकिन सही लोकेशन मालूम ना होने की वजह से वो डेजर्ट के दूसरे हिस्सों में उनको तलाश करती रही। क्रैश के छठे दिन सुबह क्रैश साइट पर तीनों दोस्तों का सांस निकल ही चुका था कि हेलीकॉप्टर की आवाज से उनमें जैसे जान भर दी। आखिरकार रेस्क्यू टीम क्रैश साइट पर पहुंच गई थी। इस प्लेन क्रैश में बचने वालों का कहना है कि मौत से सिर्फ चंद सेकंड पहले रेस्क्यू टीम का वहां पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं। कार्ल और पायलट का अपने दोस्तों को छोड़कर मदद के लिए निकलना वाकई एक अच्छा फैसला साबित हुआ। इस हादसे में सब लोग बच गए, लेकिन पायलट एक और हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।